today we will start company organization and we will take the difference between company and partnership. तो कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर हम डिफरेंस देखेंगे. डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड, देखो कंपनी जो है, कंपनी क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद अ फिक्स कैपिटल डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील. इट हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ से क्रिएट होती है, क्रिएटेड बाय लॉ एंड विद परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील. ठीक है. एंड क्या है कंपनी, क्या आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ विद अ फिक्स कैपिटल. और कैपिटल जो है इसकी फिक्स होती है एंड दैट कैपिटल इज डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर. और शेयर जो है ट्रांसफर हो सकते हैं वन पर्सन टू अदर. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब अनइंटरप्टेड लाइफ है और लाइफ कभी इसकी खत्म नहीं होगी, चलती रहेगी. और एक इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी. पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्संस who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप में क्या है कि रिलेशनशिप है कम से कम दो से ज्यादा पर्संस के बीच में जिन्होंने एग्रीमेंट किया है कि हम प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे और बिजनेस जो है सभी चला सकते हैं मिलकर, या एक पार्टनर उनके बिहाफ पर चला सकता है. नाउ डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप. सबसे पहले देखेंगे एक्ट. जो कंपनी है उसके अंदर लगता है कंपनीज एक्ट 2013. पहले जो था वो कंपनी एक्ट 1956 था, अब वो अमेंडमेंट हुई तो अब आ गया कंपनी के अंदर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइज. और पार्टनरशिप में क्या, पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइज. इसमें हमारा 1932 का एक्ट अप्लाई होता है. फॉर्मेशन, कंपनी जो है इट इज इस्टेब्लिश अंडर द लॉ. लेकिन पार्टनरशिप कैसे होती है, इट इज इस्टेब्लिश बाय कॉन्ट्रैक्ट अमंग द पार्टनर्स. ये जो है पार्टनर्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली स्टेब्लिश होती है. फिर है रजिस्ट्रेशन. कंपनी के रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपलसरी है. कंपनी के रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी नहीं बन सकती. और पार्टनरशिप में क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज ऑप्शनल. ये कंपलसरी नहीं है, मतलब पार्टनर्स चाहें तो फर्म को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और ना चाहें तो नहीं भी करा सकते, कंपलसरी नहीं है. फिर आ गया लाइबिलिटी. जो लाइबिलिटी ऑफ द शेयर, देखो कंपनी में होते हैं शेयर होल्डर, पार्टनरशिप में होते हैं पार्टनर्स. तो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं, जो लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम. मतलब मान लीजिए कंपनी में आप शेयर होल्डर हैं और आपके पास 100 शेयर हैं और 10 रुपए का एक शेयर है, आपने कंपनी को देने 1000 रुपए, 1000 रुपीज. कंपनी ने मान लो आपसे 7 रुपीज मंगवा लिए, तो इट मीन्स आपने 100 शेयर के ऊपर 7 रुपीज के हिसाब से 700 दे दिए हैं. अब आपके रह गए 300 रुपए. कल को कंपनी बंद होती है तो आपकी जो लाइबिलिटी है दैट इज 300, उससे ज्यादा नहीं देने. इसका मतलब आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, जितने आपके पास शेयर हैं उसकी फेस वैल्यू तक लिमिटेड है. यहां पर क्या, पार्टनरशिप में द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. मतलब देयर पार्टनर्स की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी यूज कर सकते हैं. The private property of the partners can be utilized in settling the debts of the outsider. बाहर वालों के जो डेब्ट्स हैं उसको सेटल करने के लिए पार्टनर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाई देयर लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. देन नंबर ऑफ मेंबर. देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दो तरह की कंपनी होती हैं. कंपनी जो है एक होगी प्राइवेट और एक पब्लिक. प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो मेंबर शेयर होल्डर होते हैं वो 2 होते हैं, कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2. और पब्लिक कंपनी में 7. प्राइवेट में मैक्सिमम जो है 200 है. पहले जो था ये जो मैक्सिमम जो थे 50 होते थे, अब जो है अकॉर्डिंग टू कंपनी जो एक्ट 2013 है उसके अकॉर्डिंग ये 200 हो गए हैं. और पब्लिक कंपनी में कोई लिमिटेड नहीं है. मतलब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और पब्लिक में 7. प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने चाहिए, 200, और पब्लिक में कोई लिमिट नहीं, कितने भी हो सकते हैं. पार्टनरशिप में कम से कम 2, क्योंकि आप अपने आप से तो पार्टनरशिप नहीं कर सकते, तो कम से कम 2 चाहिए. और मैक्सिमम 50. पहले जो था मैक्सिमम 20 था, लेकिन अब जो है मैक्सिमम में 50 मेंबर्स हो गए. ओके. उसके बाद हमारे पास 2 तरह की कंपनीज आती हैं, प्राइवेट और पब्लिक. ओके. नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. अब प्राइवेट कंपनी कौन सी देखिए, प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. मतलब क्या है, लिमिट्स
limits the number of members to 200. Private company is one. Private company is one, which by its articles number one, limits the number of members to 200, prohibits any invitation to the public to subscribe for its shares and debentures. Third, restricts the right to transfer its shares. Fourth, puts a ban on the public to subscribe to its public deposit. And fifth is, has a minimum paid up capital of ₹1 lakh. अब देखो प्राइवेट कंपनी क्या है. प्राइवेट कंपनी इज वन विच बाय इट्स आर्टिकल्स लिमिट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200. मतलब प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें मैक्सिमम 200 मेंबर होंगे. प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स. और जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती इनके शेयर्स और डिबेंचर खरीदने के लिए. थर्ड, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, और इफ एनी, अगर ये जो है कंपनी, इनके जो शेयर जो हैं ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं. फोर्थ है, पुट्स ए बैन ऑन द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू इट्स पब्लिक डिपॉजिट. मतलब जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि पब्लिक डिपॉजिट के लिए. और फिफ्थ क्या है, इट हैज ए मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1, और कम से कम इसकी जो कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, वो 1 लाख होगी. ये पांचों फीचर जो हैं वो अगर प्रेजेंट होंगे तो वो एक प्राइवेट कंपनी होगी. लेकिन इफ एनी ऑफ द अबव फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट देन दैट विल नॉट बी अ प्राइवेट कंपनी. तो वो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी अगर इसमें से एक फीचर भी जो है प्रेजेंट नहीं है. तो प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा, मतलब कंपनीज दो तरह की हैं, एक हो गई प्राइवेट कंपनी, एक हो गई पब्लिक कंपनी. तो हमने प्राइवेट कंपनी डिस्कस किया कि एक तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो होंगे 200 हो गए, और ये अपने शेयर्स और डिबेंचर इशू करके पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती. मतलब प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन, प्रोहिबिट्स का मतलब रोकना, ये इनविटेशन नहीं, इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि उनके शेयर्स और डिबेंचर खरीद के पैसा इन्वेस्ट किया जाए, और इनके शेयर्स जो है ट्रांसफर नहीं हो सकते. और एक जो अगर ये पब्लिक डिपॉजिट होता है वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और कम से कम इनकी पेड अप कैपिटल जो है वो 1 लाख होनी जरूरी है. अगर इन पांचों में से एक भी फीचर जो है अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी नहीं होगी.